आइए हम लोग एंटिटी कॉन्स्ट्रेंट के बारे में समझते हैं। एवरी रिलेशन टेबल शुड हैव द प्राइमरी की, ठीक है ना। रिलेशन टेबल अभी तक हमने देख लिया है, वहाँ पर आपने देखा होगा प्राइमरी की के बारे में। एंड दे बी की नॉट बी नल, यानी कि एवरी रिलेशन टेबल जो है शुड हैव अ प्राइमरी की, यानी कि एवरी रिलेशन जो है हमारे पास, हमने देखा था टेबल जो, जब हम एक टेबल क्रिएट करते हैं एक रिलेशनल, मान लीजिए हमने एक रिलेशनल टेबल क्रिएट किया है स्टूडेंट आईडी का, जहाँ पर हमने देखा था कि स्टूडेंट का, जहाँ पर हम जब प्राइमरी की वहाँ पर हमने स्टूडेंट आईडी को माना था, और वहाँ पर हमने कंडीशन भी देखा था कि आपका प्राइमरी की जो है एक स्पेशल की होता है जो कि रो को आइडेंटिफाई करने में हमें मदद करता है। तो प्राइमरी की जो हमारा है पीके जो है कैन नॉट बी नल, वो नहीं नल हो सकता है, ठीक है ना। तो एवरी रिलेशन यानी टेबल में शुड हैव द प्राइमरी की होना चाहिए और वो नल नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक्सप्लेनेशन देखिए, एवरी टेबल इन द रिलेशनल डाटाबेस नीड अ प्राइमरी की। दिस की इज अ कॉलम दैट यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रो इन टेबल। हर प्रत्येक टेबल जो होता है रिलेशनल डाटाबेस में, वहाँ पर उसमें प्राइमरी की होना ही चाहिए। और ये दिस की इज अ कॉलम, कॉलम में हम प्राइमरी की रखते हैं, या सेट ऑफ कॉलम, कॉलम भी हो सकता है या सेट ऑफ कॉलम भी हो सकता है। दैट यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रो, जो कि प्रत्येक रो को यूनिकली आइडेंटिफाई करने में क्या करता है, हमें मदद करता है। एक्सप्लेनेशन की बात करें तो इन अ स्टूडेंट टेबल, यानी कि स्टूडेंट टेबल में द कॉलम शुड कॉलम आईडी जो हमारा स्टूडेंट आईडी होता है मस्ट बी चूजन एज अ प्राइमरी की, ठीक है। स्टूडेंट टेबल हमने बनाया है, उसमें हम लोग मस्ट भी क्या करना चाहिए, स्टूडेंट आईडी जो है उसको हम लोग क्या करते हैं, प्राइमरी की बनाते हैं। एवरी स्टूडेंट मस्ट हैव यूनिक स्टूडेंट आईडी, प्रत्येक जो स्टूडेंट है उसके पास हैव अ यूनिक स्टूडेंट आईडी, एक यूनिक स्टूडेंट आईडी होता है, ठीक है ना। एंड कैन नॉट बी लेफ्ट द बैंक, और इसको आपको ब्लैंक नहीं छोड़ना, क्योंकि स्टूडेंट आईडी को छोड़ देंगे तो कहाँ से उसको ढूंढेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एंटिटी कॉन्स्टेंट का मतलब समझ में आ गया। आगे जो हमारा है रिफरेंशियल कॉन्स्टेंट, the referential constant are used to maintain the consistency between two table। कंसिस्टेंसी करने का मतलब क्या कि दोनों टेबल जो हमारा एक्यूरेट हो, एरर ना उसमें है। तो रिफरेंशियल कांस्टेंट आर का यूज हम लोग करेंगे मेंटेन करने के लिए कंसिस्टेंसी किसके बीच में, तो दो टेबल के बीच में। एक्सप्लेनेशन देखिए इसका, दिस कांस्टेंट मेक्स श्योर दैट, ये जो कांस्टेंट है ये निश्चित करता है that the data is related table stay consistent, the data in related table stays consistent, they will ensure that the relation between the table through the foreigner key are valid। रिफरेंशियल कांस्टेंट जो है कंसिस्टेंसी को क्या करता है, मेंटेन करने में मदद करता है बिटवीन दो टेबल के बीच में। तो दो टेबल के बीच में हम लोग कैसे रिलेशन जोड़ रहे थे, फॉरनर की मदद से जोड़ रहे थे रिलेशन। दिस कंस्ट्रेंट मेक्स योर डाटा इन रिलेटेड टेबल्स स्टे कंसिस्टेंट, यानी कि दोनों रिलेटेड टेबल जो है, जो एक हमारा चाइल्ड क्लास हो गया, एक चाइल्ड हमारा टेबल हो गया, एक पेरेंट टेबल हो गया। तो पेरेंट टेबल से हम लोग जो पेरेंट टेबल का जो हमारा प्राइमरी की होता था उसी को हम लोग फॉरनर की करते थे चाइल्ड में। और ये दे इंश्योर दैट, ये इंश्योर करता है कि रिलेशन बिटवीन द टेबल्स, यानी कि पेरेंट और चाइल्ड टेबल जो है जिससे हम लोग थ्रू द फॉरनर की से जोड़ते थे, क्या होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए, यानी सही होना चाहिए। द वैल्यू इन द फॉरेन की of the reference table must have the value in the primary key of the reference table। क्या कह रहा है कि the value in the foreigner key, जो फॉरनर की का जो वैल्यू है रेफरेंस टेबल में मस्ट बी द वैल्यू प्राइमरी की ऑफ द रेफरेंस टेबल, यानी कि if a table A has a foreigner key that reference to another table B, the value in the foreigner key column of table A must exist in the primary key column table B। यानी कि एक
पहले तो बोला समझना होगा कि अगर एक टेबल है, ठीक है ना, ए, जिसके पास एक फॉरेनर की है, यानी कि स्टूडेंट का टेबल है मान लीजिए, और एक कोर्स का टेबल है, तो स्टूडेंट आईडी की मदद से दोनों को हम लोग लिंक किए हैं, ठीक है। तो टेबल जो है हमारा कोर्स का है, जिसमें एक फॉरेनर की को किसने बनाया, स्टूडेंट आईडी को बनाया। तो यहाँ पर हम ऐसे पढ़ते हैं, इफ टेबल ए हैज अ स्टूडेंट आईडी, ठीक है ना, दैट रिफर्स, जो दिखाता है या संबंध जुड़ता है, इन अदर टेबल बी के साथ, द वैल्यू इन द वैल्यू ऑफ स्टूडेंट आईडी, जो फॉरेनर की है हमारा टेबल ए में, कॉलम का, ऑफ टेबल ए, जो टेबल ए से संबंध रखता है, वो प्राइमरी की जो हमारा टेबल बी है, मस्ट एग्जिस्ट इन द प्राइमरी की कॉलम ऑफ टेबल बी। प्राइमरी की हम किसको बनाया था टेबल बी में, स्टूडेंट आईडी का, जो स्टूडेंट टेबल था, और ये कोर्स है, तो वो बोल रहा है कि बी में जो है उसका वैल्यू एग्जिस्ट होना ही चाहिए। The value for a key of table A must be exist in the primary key column of table B, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, सपोज वी हैव 2 टेबल्स, ठीक है, 2 टेबल हमारे पास है, डिपार्टमेंट टेबल विद द कॉलम्स ऑफ डिपार्टमेंट आईडी, ठीक है, डिपार्टमेंट टेबल है जिसमें डिपार्टमेंट आईडी हमने क्या लिया है, प्राइमरी की बनाया। धीरे धीरे अब यहाँ पे देखिए, सपोज कीजिए वी हैव 2 टेबल्स है हमारे पास, हमने देखा डिपार्टमेंट की जो है टेबल, कॉलम डिपार्टमेंट आईडी का हमने एक प्राइमरी की बनाया, वही एम्प्लॉय टेबल जो है विथ अ कॉलम डिपार्टमेंट आईडी, जो हमारा फॉरेनर की, जो यानी डिपार्टमेंट को एम्प्लॉय से हमने क्या रिलेशन बनाया फॉरेनर की मदद से, वो है डिपार्टमेंट आईडी। एवरी टाइम यू ऐड न्यू एम्प्लॉय टू द एम्प्लॉय टेबल, यानी कि प्रत्येक बार जब आप जो है एम्प्लॉय टेबल में एम्प्लॉय को ऐड कीजिएगा, द डिपार्टमेंट आईडी मस्ट मैच वन ऑफ द वैल्यू इन द डिपार्टमेंट टेबल। तो डिपार्टमेंट आईडी मस्ट भी मैच करना चाहिए प्रत्येक वैल्यू को जो डिपार्टमेंट टेबल में है, ठीक है। इफ डिपार्टमेंट विद डज नॉट एग्जिस्ट, द एम्प्लॉय कैन नॉट ऐड टू द टेबल। अगर डिपार्टमेंट टेबल जो आईडी मैच नहीं कर सकता है, तो उस टेबल में एम्प्लॉय को आप क्या कर सकते हैं, ऐड नहीं कर सकते हैं। पहले बोला है, ठीक है, एक टेबल है हमारा डिपार्टमेंट टेबल, जिसमें डिपार्टमेंट आईडी को हमने क्या किया है, प्राइमरी की माना है। उसके बाद एम्प्लॉय बी है, उसके बाद भी एम्प्लॉय टेबल है जिसमें हमने डिपार्टमेंट आईडी हमने फॉरवर्ड की है, यानी डिपार्टमेंट टेबल में एम्प्लॉय टेबल को हम लोग जोड़ेंगे, पेरेंट को, ये चाइल्ड क्लास हो गया, और फॉरवर्ड की हमने बनाया, ठीक है। तो एवरी टाइम यू ऐड न्यू एम्प्लॉय टू द एम्प्लॉय टेबल, यहाँ पर जितना बार एम्प्लॉय टेबल आप लोग ऐड कीजिएगा, द डिपार्टमेंट आईडी मस्ट मैच वन वैल्यू इन डिपार्टमेंट टेबल। तो डिपार्टमेंट आईडी जो होगा वो प्रत्येक बार डिपार्टमेंट टेबल में जो डिपार्टमेंट आईडी हम रखे उसके मैच करना चाहिए प्राइमरी की से। इफ डिपार्टमेंट की, अगर यहाँ का एम्प्लॉय हम ऐड कर रहे हैं, उसके डिपार्टमेंट की जो है यहाँ के डिपार्टमेंट में जो कॉलम हमारा डिपार्टमेंट आईडी से नहीं मैच करता, यानी प्राइमरी की से मैच नहीं कर सकता है किया, तो एम्प्लॉय को आप लोग क्या कर सकते हैं, ऐड नहीं कर सकते हैं। इफ द फॉरनर की डज नॉट मैच इट मस्ट बी नल। अगर फॉरनर की जो है मैच नहीं कर रहा है, तो इट मस्ट भी क्या होगा, नल ही होगा। एक्सप्लेनेशन, इफ द फॉरनर की वैल्यू इन रेफरेंसिंग टेबल डज नॉट एग्जिस्ट इन द रिफ्लेक्सिंग टेबल, देन द फॉरनर की मस्ट बी नल। यानी कि फॉरनर की जो है वैल्यू, जो है फॉरनर की का वैल्यू रिफरेंसिंग टेबल में एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, रेफरेंस टेबल में हमारा, तो देन द फॉरनर की मस्ट बी नल। तो फॉरनर की क्या हमारा होगा, मस्ट बी नल होगा। रिफरेंसिंग टेबल यानी कि चाइल्ड टेबल हमारे पास क्या होता है कि जो कि फॉरेन की को कंटेन करता है। वहीं रेफरेंस टेबल जो होता है, जो पेरेंट टेबल जो हमारा होता है, वो क्या करता है, प्राइमरी की को कंटेन करता है, दैट द फॉरनर की रिफर्स। जिससे क्या होता है, फॉरनर की, यही प्राइमरी की जो है दूसरे टेबल में जो है चाइल्ड टेबल में फॉरनर की बन जाता है। इमेजिन कीजिए आपके पास दो टेबल हैं, डिपार्टमेंट और एम्प्लॉय। डिपार्टमेंट हमारा पेरेंट की है, जहाँ डिपार्टमेंट आईडी जो हमारा प्राइमरी की है, और एम्प्लॉय जो है टेबल है, वहाँ एम्प्लॉय आईडी जो हमारा प्राइमरी की है, ठीक है। और
और डिपार्टमेंट आईडी जो हमारा है फॉरनर की है, रिफरेंसिंग द डिपार्टमेंट आईडी इन डिपार्टमेंट टेबल, जो फॉरनर की के मदद से हम लोग क्या कर रहे हैं, डिपार्टमेंट आईडी के साथ जो रिलेशन हम लोग बना रहे हैं। रिफरेंसिंग द डिपार्टमेंट आईडी इन द डिपार्टमेंट टेबल, जो कि इसको क्या कर रहा है, रेफरेंस कर रहा है। रेफरेंस करने का मतलब इसको क्या कर रहा है, ठीक है। रिफरेंशियल इंटीग्रेटर रूल क्या करता है, द फॉरनर की यानी कि डिपार्टमेंट आईडी जो कि एम्प्लॉयर टेबल में है, यानी कि यहाँ पे, ठीक है, एम्प्लॉयर टेबल में, मस्ट आइदर मैच अ वैलिड डिपार्टमेंट इन द डिपार्टमेंट पैरेंटल या नल इफ द एम्प्लॉयर डज नॉट बिलोंग इन डिपार्टमेंट। यहाँ दो केस हो सकता है। पहला है पैच कि कोई भी एम्प्लॉय अगर हम लोग क्या करते हैं, इफ द फॉरनर की जो कि डिपार्टमेंट आईडी है इन द एम्प्लॉय में, मस्ट आईडी, दो कंडीशन यहाँ पर हो सकता है, या तो एक वैलिड होगा तो मैच या वैलिड डिपार्टमेंट आईडी इन द डिपार्टमेंट टेबल एंड पेरेंट टेबल। जब कोई भी हम लोग मेंबर यानी एम्प्लॉय आईडी को ऐड करेंगे, एम्प्लॉय को ऐड करेंगे, कोई भी हम एम्प्लॉय को, तो उसका जो है यहाँ पे कोई भी एम्प्लॉय को हम लोग क्या करते हैं, अगर ऐड करेंगे इस टेबल में, चाइल्ड में, तो उसका जो है एक डिपार्टमेंट आईडी डिपार्टमेंट टेबल में होगा ही, ठीक है। ये यहाँ पे कह रहा है बी नल बी नल इफ द एम्प्लॉय डज नॉट बिलोंग टू एनी डिपार्टमेंट। अगर एम्प्लॉय को हम ऐड कर रहे हैं, अगर ये जो एम्प्लॉय और उसके बाद फॉरनर, इसका जो यहाँ पर प्राइमरी की हमारा जो यहाँ पर फॉरनर की होगा, ठीक है, वो प्राइमरी वो मैच नहीं कर रहा है डिपार्टमेंट से यहाँ पर, यानी जो इसका प्राइमरी की है, यानी तो वो एम्प्लॉय जो है, फिर समझिए, कोई एम्प्लॉय को हमने क्या किया है, एम्प्लॉय टेबल में ऐड किया, जो कि हमारा चाइल्ड टेबल है, और वो नल आ रहा है, फॉरनर की जो हमारा एम्प्लॉय हमने जब डालना है तो वो नल आ रहा है। इसका मतलब जो है डिपार्टमेंट, वो एम्प्लॉय जो है उसका डिपार्टमेंट आईडी नहीं है, यानी कि वो डिपार्टमेंट आईडी में जो डिपार्टमेंट में काम नहीं कर रहा है, ठीक है। यही क्लियर हो गया होगा। फॉरनर की डिपार्टमेंट आईडी इज नल, इट डज नॉट बिलोंग टू एनी डिपार्टमेंट। In other words, if the foreigner key value in the employee table in child table does not match the primary key in the department table, parent table, the database will reject the entire unless the foreigner key value is left null. This ensures the employees can only reference valid department या have no department null but never in invalid ones. ठीक है। अगर दूसरे शब्दों में या आसान शब्दों में चाहिए, अगर फॉरनर की जो है हमारा एम्प्लॉय टेबल का यानी चाइल्ड टेबल का मैच नहीं करता है प्राइमरी की के डिपार्टमेंट टेबल से, पेरेंट टेबल से, तो डाटाबेस क्या होगा, रिजेक्ट कर देगा किसको, डाटाबेस विल रिजेक्ट द एंटिटी, सॉरी, द डाटाबेस विल रिजेक्ट द एंट्री द फॉरनर की वैल्यू इन लेफ्ट नल। तो डाटाबेस जो है एम्प्लॉय को जो हम ऐड करें तो रिजेक्ट कर देगा, क्योंकि फॉरनर की जो यहाँ पर नल लेफ्ट किया गया, नल छूट गया। दिस इंश्योर दैट, ये इंश्योर करता है कि एम्प्लॉय कैन ओनली रेफरेंस वैलिड डिपार्टमेंट, यू हैव नो डिपार्टमेंट नल। तो एम्प्लॉय जो है कोई ना कोई डिपार्टमेंट में तो काम करता होगा, हैव नो डिपार्टमेंट, या कोई डिपार्टमेंट नहीं है तो नल होगा, ठीक है। बट नेवर एन इनवैलिड वन, लेकिन उसको इनवैलिड हम लोग क्या कर सकते हैं, नहीं मान सकते हैं। ये इंश्योर करता है कि एम्प्लॉय जो है कोई ना कोई डिपार्टमेंट में होगा या कोई डिपार्टमेंट में नहीं होगा, तो यानी कि नल होगा। बट नेवर एन इनवैलिड वन, लेकिन इनवैलिड नहीं होना चाहिए। इंपॉर्टेंट क्यों है, इट हेल्प टू मेंटेन द इंटीग्रिटी ऑफ द डाटा बाय, क्या करता है, डाटा के इंटीग्रिटी को क्या करता है, मेंटेन करके रखता है, ठीक है। मेंटेन द इंटीग्रिटी ऑफ द डाटा। इंटीग्रिटी मतलब डाटा का क्या है कि डाटा हमारा जो है एक्यूरेट हो, ठीक है, सही हो डाटा। और ये प्रिवेंट करता है कि इनवैलिड लिंक बिटवीन, गलत रिलेशन ना जुड़ जाए, ठीक है ना, इनवैलिड लिंक बिटवीन द टेबल्स, टेबल के बीच में जो हमने रिलेशन बनाया था फॉरनर की कीमत से, वो इनवैलिड ना हो। विदाउट दिस रूल, अगर बिना इस रूल के, यू कुड एंड अप with the employee assigned to no existing department which could make the data unreliable. अगर वहाँ पर एंट्री हो जाता, मान लीजिए, you could end up with the employee assigned to no existence department
यहाँ जो लाइन कह रहा है कि यू कुड end up with the employee assigned not exist department which could make the data unreliable। ठीक है, ये लाइन जो कह रहा है उसको समझते हैं। एक एग्जांपल समझते हैं कि सपोज देयर इज एन एम्प्लॉय टेबल। ठीक है ना, एक एम्प्लॉय टेबल है और आपने एक्सीडेंटली गलती से क्या किया है, इंटर वैल्यू फॉर डिपार्टमेंट आईडी एज 5। डिपार्टमेंट आईडी जो कहने 5 पुट कर दिया है, बट देयर इज नो 5 इन द डिपार्टमेंट टेबल। डिपार्टमेंट टेबल में कोई 5 जो है डिपार्टमेंट टेबल में एग्जिस्ट नहीं करेगा, कोई प्राइमरी की है नहीं। तो दैट एम्प्लॉय कुड बी लिस्ट अंडर अ डिपार्टमेंट दैट डज नॉट एग्जिस्ट। डिपार्टमेंट 5 ना कोई डिपार्टमेंट टेबल है ही नहीं, तो ये एम्प्लॉय वैसा टेबल में डिपार्टमेंट में एग्जिस्ट हो गया है जो कि डिपार्टमेंट है ही नहीं। नाउ इफ यू ट्राई टू क्वेरी द डिपार्टमेंट टेबल, आप डिपार्टमेंट टेबल में क्या कर रहे हैं, क्वेरी करने अब जा रहे हैं, यू कुड नॉट नो वेयर दिस एम्प्लॉय बिलोंग। तो आप पता ही लगा सके कि इस एम्प्लॉय किस डिपार्टमेंट का है, जो कि कंफ्यूजन क्रिएट कर देगा। तो बाय मेकिंग श्योर द फॉरनर की आइदर मैच या वैलिड की, फॉरनर की जो है हमेशा वैलिड प्राइमरी की से मैच करना चाहिए पेरेंट टेबल से, या लेफ्ट अनल या लेफ्ट इसको क्या कर दीजिए, छोड़ दीजिए। श्योर दैट द रिमेन कंसिस्टेंट एंड प्रिवेंट सच एरर फ्रॉम हैपनिंग। और इस तरह के एरर को ये क्या करता है, एंड यू इंश्योर दैट, आप निश्चित कर दैट रिमेनिंग कंसिस्टेंट, और रिमेनिंग जो है वो प्राइमरी की जो कंसिस्टेंट हो, ठीक है हमारा डाटा, एंड प्रिवेंट सच एरर फ्रॉम हैपनिंग। और इस तरह के एरर से ना हो उसको हम लोग क्या करना चाहिए, रोकना चाहिए। सेकेंड पॉइंट क्या है, इफ द फॉरनर की डज नॉट मैच इट विल बी नल। अगर फॉरनर की जो हमारा है वो मैच नहीं कर रहा है तो ये क्या होगा, इट मस्ट बी नल, वो हम क्या होगा, वो पक्का नल ही होगा। एक्सप्लेन, इफ द फॉरनर की वैल्यू, जो फॉरनर की वैल्यू टेबल, रेफरेंस टेबल जो हमारा चाइल्ड टेबल है, डज नॉट एग्जिस्ट इन द रेफरेंस टेबल, देन द फॉरनर की मस्ट बी नल। जो फॉरनर की हमारा चाइल्ड टेबल में है, अगर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, डज नॉट एग्जिस्ट इन रेफरेंस टेबल, तो वो पेरेंट टेबल में नहीं होगा। अगर कोई फॉरनर की जो है हमारा चाइल्ड टेबल में नहीं है, तो वो पेरेंट टेबल में उस पेरेंट टेबल में वो प्राइमरी की होगा ही नहीं। देन तो ऐसा क्या होगा, तो फॉरनर की मस्ट भी क्या होना चाहिए, नल होना चाहिए। तो इन द एम्प्लॉय टेबल, इफ अगर एम्प्लॉय डज नॉट बिलोंग, कोई एम्प्लॉय जो है किसी डिपार्टमेंट से बिलोंग नहीं करता है, देन द डिपार्टमेंट आईडी कैन बी लेफ्ट नल। ठीक है ना, तो डिपार्टमेंट आईडी को हम लोग क्या कर सकते हैं, नल छोड़ सकते हैं। फिर भी इफ़ यू ट्राई टू इंटर इनवैलिड डिपार्टमेंट आईडी, अगर आप इनवैलिड डिपार्टमेंट आईडी इंटर करने की कोशिश करते हैं तो डाटा बेस विल नॉट एक्सेप्ट इट, और तो डाटा बेस क्या करेगा, एक्सेप्ट नहीं करेगा। The foreigner key must match an existence primary key in the parent table या be null। सेम चीज को तो बार बार रिपीट करा। दिस इंश्योर द फॉरनर की इज आइदर रिलेटेड टू एग्जिस्टेंस प्राइमरी की इन द रिफ्रेसिंग टेबल या लेफ्ट नल। ठीक है ना, अगर फॉरनर की जो है वो पेरेंट की जो हमारा उसके साथ पेरेंट टेबल जो हमारा जहाँ जिसको प्राइमरी फॉरनर की जो है प्राइमरी की के साथ मैच करना चाहिए या नल होना चाहिए। इससे डाटा हमारा क्या होना चाहिए, डाटा जो है अगर नहीं मैच कर रहा है फॉरनर की प्राइमरी की से, तो मस्ट भी क्या करें, इसको लेफ्ट नल छोड़ देना चाहिए, जिससे में डाटा क्या होता है, कंसिस्टेंट रहता है। एंटिटी कंस्ट्रेंट क्या होता है, इंश्योर करता है कि एवरी टेबल हैज यूनिक आइडेंटिटी प्राइमरी की दैट इज नेवर एम्प्टी। एंटिटी कंस्ट्रेंट का हमारा सिर्फ कि जितने भी टेबल हमारे पास है उसके पास यूनिक आइडेंटिफाई यानी प्राइमरी की खाली नहीं होना चाहिए। रेफरेंस कंस्ट्रेंट दिखाता है, ये इंश्योर करता है दैट टू टेबल को जो रिलेट करते हैं आपस में कंसिस्टेंट की तरह। इफ वन टेबल रिफर टू अनदर, द रेफरेंसिंग मस्ट बी एग्जिस्ट इन सेकेंड टेबल या नल। रेफरेंसिंग यानी कि प्राइमरी की कोई भी फॉरनर की जो है वो प्राइमरी की के साथ मस्ट मैच करे, नहीं तो फॉरनर की हमें क्या करना चाहिए, वहाँ पर लेफ्ट नल छोड़ देना चाहिए। जिससे क्या होता है, इनवैलिड या हमारा डाटा जो इनकंसिस्टेंट नहीं रहता है हमारे डाटाबेस में।